हेलो दोस्तों, यूर वेलकम आरकेज़ आर्ट थ्रेड ग्रुप। आरकेज़ आपके लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेके चलता रहता है और आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ वॉइस एक्टिंग टिप्स की। जी हाँ, मेरे पास एक कागज़ है और जिसमें मैंने बहुत चीज़ें लिख रखी हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें कई चीज़ें याद नहीं रहती हैं और माइंड से वो स्लिप भी जाती हैं। तो उन चीज़ों को याद करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करने से पहले वो चीज़ देखता रहूँ और बताता भी रहूँ। ठीक है। अब आवाज़ देखिए, एक अभिनेता के लिए, एक एक्टर के लिए उसकी आवाज़ बहुत ज़रूरी होती है, शानदार। उसकी आवाज़ सुनने में हर किसी को अच्छा लगे, चाहे उसको सुनने वाली ऑडियंस टेलीविज़न की हो, फिल्म की हो, वेब सीरीज़ की हो, रेडियो की हो, चाहे मंच पर आप एक्टिंग कर रहे हैं। आपकी आवाज़ अगर अच्छी है, आपके शब्दों का चयन अच्छा है, तो हर कोई आपको सुनना पसंद करेगा। आप चाहे किसी भी राजनेता को ले लीजिए, और कई ऐसे राजनेता रहे जिनके भाषण आप सुनेंगे तो उनके भाषणों के आप दीवाने हो जाएंगे। इसमें अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उनके भाषणों की शैली आप देखें किस तरह से रही, और कई सारे राजनेता रहे। लेकिन यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ फिल्म लाइन में अपनी आवाज़ को बेहतर कैसे किया जाए, किस तरह से काम किया जाए। तो इसमें सबसे पहले जो एक टिप्स बनता है वो बनता है कि हर कोई कहता है कि आप अपनी आवाज़ में बोलने की कोशिश कीजिए। मतलब तो सबसे पहला है कि ओरिजिनलिटी इन योर वॉइस। आपकी जो वॉइस है उसमें नकलीपन दिखना नहीं चाहिए। नकली समझते हैं ना, फेक नहीं दिखना चाहिए। मैं आवाज़ बदल कर काम कर सकता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने वो ख़ास कहानियाँ लेकर आऊँ जो आप सुनना चाहते हैं, जो पसंद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जब देखेंगे, आप अपने आवाज़ में बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ को लोग कॉपी करें। कुछ इस तरह की आवाज़ बनाकर आप पेश करिए। दूसरे को कॉपी करेंगे तो फिर कॉपी पेस्ट का मामला बन जाता है ना। और आपने कभी देखा होगा कि कई सारे टीवी एंकर हैं जो एक ही एंकर की तरह एक ही स्टाइल में बोलते हैं। कभी आपने नोटिस किया हो तो कई बड़े बड़े एंकर हैं जो अब टेलीविज़न की दुनिया में मुझे लगता है कि साइड हो गए हैं, लेकिन उनकी जगह पे जो नए नए लोग आ रहे हैं वो उन्हें कॉपी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को कॉपी करते हैं, उनके तरीक़ों को कॉपी करते हैं। तो अपने एक अलग तरीका बनाइए, अपने एक अलग चीज़ें बनाइए, नोटिस करिए। ठीक है। तो ओरिजिनलिटी, आवाज़ को अपनी ही रहने दें, आवाज़ में बनावटीपन ना लाएं। जो भी है, जैसे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर आरकेज़ आर्ट थ्रेड ग्रुप। आरकेज़ आपके लगातार ऑडिशन से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड या फिर स्क्रिप्ट से रिलेटेड जानकारियाँ शेयर करता रहता है। तो ये अपनी एक आवाज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें, आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा है रिकॉर्डिंग से पहले रियाज़। एक अभिनेता के लिए, एक अभिनेत्री के लिए, या फिर आप रेडियो जोकर हों, एंकर हों, तो उसके लिए, सभी के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो है रियाज़। आप संगीतकार हैं तो आप हर दिन रियाज़ करते होंगे। रियाज़ हारमोनियम पे होता है। अपनी आवाज़ को ठीक करने के लिए हमेशा ये किया जाता है। अच्छा, एक बात और चीज़, लोग कहते हैं कि मैं डेली रियाज़ करता हूँ, मेरी आवाज़ में सुधार होता है, लेकिन जब मैं कभी अ, कुछ खा लेता हूँ तो आवाज़ ख़राब हो जाती है। ये होता है अक्सर। क्या होता है कि अगर आप जैसे ठंडा पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं, खट्टा खा लेते हैं, या गर्म पानी पी लेते हैं, कोई गर्म चीज़ का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उस चीज़ को बचने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशन होते हैं जो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, आपको आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, है ना, ज़्यादा ठंडी नहीं खानी चाहिए। तो अचार होता है, गर्म पानी है, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। और अगर आप डेली रियाज़ करते हैं तो आपकी आवाज़ पे हल्का फुल्का ही फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का, लेकिन आपको अगर इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर जाती है वो है, हर कोई यही कहता है, एक चीज़ कहता है कि आप जब भी कोई डायलॉग बोले, कोई चीज़ बोले, तो स्क्रिप्ट को केयरफुली पढ़ें। स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से आपको नए नए शब्दों का ज्ञान मिलता है, आपको किस पिच पर
कैसे बोलना है, किस लाइन को कैसे बोलना है, किस शब्द पर कितने स्ट्रेस देना है, ये सब स्क्रिप्ट की लाइनें सामने आने के बाद ही होता है। तो मतलब अंडरस्टैंड, मतलब एक स्क्रिप्ट होती है उसको समझिए बेहतरीन तरीके से, उसके अंदर उन चीज़ों को निकालिए। जैसे हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो हमारे सामने WHO 5 WHO फैमिली जो होती हैं, वाई वाट वेयर, तो ये सब चीज़ें आती ना, तो इन चीज़ों को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से स्क्रिप्ट समझ में आएगी और स्टोरी पूरी पक्की आएगी, तो आप समझ जाएंगे उसको, ठीक है। तो आवाज़ को बैलेंस करने के लिए इसमें ये भी ज़रूरी है कि आपको जो है अपनी आवाज़ हमेशा बैलेंस करके रखनी चाहिए। अब जैसे मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ आपके साथ, तो मेरी आवाज़ एक बैलेंस है, लेकिन जब आप आवाज़ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि 2 से 3 लाइन बोले और उसके बाद उनकी आवाज़ थोड़ी नीचे चली जाती है या फिर इधर उधर हिल जाती है या फिर उनकी आवाज़ में उतना दम नहीं रहता है। तो आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही मैं अगर बैलेंसिंग की आवाज़ के अकॉर्डिंग कर दूँ तो मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 आवाज़ नीचे गई। क्यों? क्योंकि मैंने लगातार ताकत लगाई। तो ये आप चीज़ें समझेंगे, ठीक है। अब होता है चौथा, क्या है इसमें चौथी चीज़ ये है कि आपको अपने शब्दों पर काम करना चाहिए। वो शब्द जो हम बोलते नहीं हैं, जो हम सुनते नहीं हैं, जो हम समझते नहीं हैं, मतलब कि कई ऐसे शब्द जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप सशक्तिकरण को पढ़ें, सशक्तिकरण, असहिष्णुता, परिपक्वता, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, आत्मसात, सड़क, तो इस तरह के शब्द होते हैं। कई बार हमारी हम कई बार कई शब्दों का जो है गलत उच्चारण भी करते हैं। हम कई शब्दों को बहुत बनावटी तरह से बोलते हैं। हम कई शब्दों को, हमारी जो नॉलेज होती है, हम मतलब कह सकते हैं कि एक रट्टाफिकेशन में हो जाती हैं वो चीज़ें। हम बचपन से मदर टंग से हम बचपन से ऐसे ही बोलते हैं शब्दों को। दौड़ रहा है और सड़क है, सरक है ना। नुक्ता नहीं लगाते हैं। औरंगजेब, जबकि औरंगज़ेब होता है। तो इस शब्द थोड़ा सा मैं भी अटक जाता हूँ। जब कोई शब्द गलत हो जाता है तो मैं भी उसे तुरंत सही और ठीक बोलने का कोशिश करता हूँ। तो आपको जो है ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज़ाना, ऐसे वर्ड्स जो आप बोल नहीं पाते हैं, जो आपके डेली यूज़ में नहीं आते हैं। और 5 नंबर पर पिच प्रैक्टिस कैसे होती है, ये आपको रोज़ाना करनी पड़ेगी। आप इसके बिना कह सकते हैं कि थोड़े से अधूरे हैं, क्योंकि एक अभिनेता, ये एक एक्ट्रेस जब एक फिल्म में अपना डायलॉग बोलता है या कोई रेडियो जोकर अपनी आवाज़ देता है तो वो अपने पिच पे ज़रूर काम करता है। आपने देखा होगा कि वो आधे घंटे का प्रोग्राम भी अगर आरजे करता है तो उसकी आवाज़ की रिदम और उसकी पिच वैसी ही बनी रहती है आपके साथ आप बात करने की। लेकिन एक एक्टर जब एक्टिंग करता है तो उसकी पिच ऊपर नीचे हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सीन की एक डिमांड होती है, आपके 9 रसों की एक डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग आप पिच पे खेल सकते हैं। लेकिन आप न्यूज़ एंकर हैं या फिर आप आरजे हैं तो आपकी एक पिच बनी रहेगी और उसी पिच पे आप बोलते रहेंगे बहुत देर तक। और कई लोगों का आधे घंटे का प्रोग्राम आता है, कई लोगों का 1-1 डेढ़ घंटे 2-2 घंटे लाइव चलते रहते हैं कंटिन्यू। कोई बड़ी घटना हो जाती है तो आपको अपनी पिच पर काम करना होगा, समझना होगा। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब हमेशा लास्ट में करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।